गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने पाठ 3 बस की यात्रा पढ़ना शुरू किया। हमने इसमें पढ़ा कि लेखक व उनके मित्रों को जबलपुर जाना है। वे सभी पन्ना से बस में बैठते हैं। बस बहुत पुरानी है। बस स्टार्ट हुई तो उन्हें लेखक को ऐसा लगा कि बस का इंजन उनके सीट के नीचे रखा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं लेसन। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर एक हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। बस इतनी पुरानी थी कि लेखक और उनके मित्रों को लगा कि भारत की आज़ादी के समय हुए असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त यह बस जवान रही होगी। जिस तरह गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, उसी तरह इस बस का हर एक हिस्सा बस के दूसरे हिस्से से सहयोग नहीं कर रहा था, अर्थात एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। बस इतनी पुरानी थी कि बस की सीट और बॉडी एक दूसरे को सहयोग नहीं कर रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे निकल गई है। कभी ऐसा भी लगता कि 8-10 मील चलने पर सारे अंतर मिट गए। लेखक को समझ नहीं आ रहा था कि हम बस की सीट पर बैठे हैं या सीट हमारे ऊपर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख देंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। यहाँ अचानक बस रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है और पेट्रोल बहने लगा। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर साइड में रखा और नली अर्थात पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लगा। लेखक को ऐसा लगा कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार बस के इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की बोतल लगाती है, ठीक उसी तरह। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिस पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। बस की गति अब 15-20 मील हो गई थी, अर्थात रफ्तार बहुत धीमी थी। लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था, क्योंकि बस की हालत ही ऐसी थी और अब तो पेट्रोल की टंकी में भी छेद हो गया था। अब उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। कभी भी कुछ भी हो सकता था। बस के ब्रेक फेल हो सकते थे, स्टीयरिंग टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है।
जैसा लेखक के मन में भय था, डर था, वैसा वैसा ही घट रहा था। लेखक ने अपने डर से छुटकारा पाने के लिए खिड़की से बाहर देखा तो प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे और चहचहा रहे थे। लेखक डरे थे और हर पेड़ को वह अपना दुश्मन समझ रहे थे, क्योंकि बस की हालत इतनी खराब थी कि लेखक को लग रहा था जैसे बस किसी पेड़ से टकरा जाएगी। एक पेड़ निकलने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता। वह पेड़ निकल जाने पर लेखक की जान में जान आ जाती। झील दिखती तो वह सोचता कि बस कहीं इस झील में डुबकी तो नहीं लगाएगी।